Hello बच्चों, how are you? I'm Shraddha, your educator from Study with Shraddha. I hope you all are doing fine. I hope आप सब festivals की दुनिया से बाहर आ गए हो, वापस पढ़ाई की दुनिया में आ गए हो. We are doing chapter 6 perimeter and area of new maths NCERT Ganit Prakash. Part 1 of the chapter has already been uploaded. Page 133 तक हमने उसमें cover कर लिया था. Last topic we had done was Matha Pachi. You can get the link of that video in the description box. Now let's start with the next topic, which is on page number 134, deep dive. This topic is basically, it tests your understanding about the concept perimeter. ये question athletics के बारे में है. पहले हम थोड़ा एथलेटिक्स ट्रैक के बारे में समझ लेते हैं ताकि क्वेश्चन हमको इजीली समझ में आ जाए. जो रेस ट्रैक होता है उसका फिनिश लाइन तो कॉमन होता है, राइट? जो पहले उसको क्रॉस करेगा फिनिश लाइन को वो रेस जीत जाएगा. बट अगर रेस ट्रैक जो है वो कुछ इस तरह का हो, इसमें क्या है, फिनिश लाइन तो कॉमन है विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. बट इसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखेंगे? क्या स्टार्टिंग पॉइंट ये हो सकता है, ये मान लो रनर ए का ट्रैक है, ये रनर बी का ट्रैक है. चलिए देखते हैं. रनर ए जब भागना स्टार्ट करेगा वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, ये उसका ट्रैक हो जाएगा एंड ये पहुँच गया फिनिश लाइन. ठीक है. अब रनर बी जब भागना स्टार्ट करेगा, ये देखिए, सो ही हैज़ टू रन अ लॉन्गर डिस्टेंस. ये तो भाई रनर बी के साथ नाइंसाफ़ी है. ये ए है, ये बी है, क्योंकि उसको ज़्यादा डिस्टेंस भागना पड़ रहा है. दिस इज़ अनफेयर. डिस्टेंस तो सेम भागना चाहिए ना, तभी तो पता चलेगा हु इज़ द फास्ट रनर. सो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट कर देते हैं. ये सेम नहीं रखेंगे, ए एंड बी का स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं रखेंगे, डिफरेंट कर देंगे. दिस इज़ कॉल्ड स्टैगर्ड स्टार्ट. इसको हम ये टेक्निकली जो बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्टैगर्ड स्टार्ट, ताकि जो इनर मोस्ट लेन में है उसको अनफेयर एडवांटेज ना मिले लेन का. आपकी बुक का ये एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लो जो डिस्टेंस है वो 350 मीटर है, 350 मीटर की रेस है. तो क्या करेंगे हम इसमें, बैकवर्ड यहाँ से, एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर. यहाँ से 350 मीटर कैलकुलेट करेंगे, मेजर करेंगे डिस्टेंस. लेट अस एज्यूम 350 मीटर इधर आया है. ठीक है, तो रनर ए इधर आ जाएगा. ठीक है. ऐसे अब आउटर मोस्ट ट्रैक से 350 मीटर हम मेजर करेंगे. सो यहाँ आ रहा है मान लो 350 मीटर, तो रनर भी इधर आ जाएगा. अगर आपको ये चीज़ कंसेप्चुअली समझ में आ गई है तो बुक का क्वेश्चन तो 2 मिनट में हो जाएगा. सो दिस इज़ द रीज़न एथलेटिक्स का स्टार्टिंग पॉइंट कुछ ऐसे दिखता है. जो इनर मोस्ट लेन पे है वो पीछे होता है और जो आउटर मोस्ट लेन पे है वो आगे होता है. लेट्स स्टार्ट विद द टेक्स्ट बुक. डीप डाइव. In races, usually there is a common finish line for all the runners. Here are two square running tracks with the inner track of 100 meters each side and outer track of 150 meters each side. So जो inner track है, ये हमारा inner track है, उसका एक side जो है वो 100 meters है. ठीक है. और ये जो outer track है उसका जो एक side है वो 150 meters है. The common finishing line for both runners is shown by the flags in the figure. जो आपको सेंटर पे फ्लैग दिख रहा है ये कॉमन फिनिश लाइन है. अब ये जो फ्लैग्स हैं, these are in the center of one of the sides of the tracks. इसका क्या मीनिंग है, ये सेंटर पे है ट्रैक के. ये अगर 100 मीटर्स का ट्रैक है सो यहाँ फिनिश लाइन के इधर मेरा 50 मीटर्स हो जाएगा, यहाँ मेरा 50 मीटर्स हो जाएगा. सिमिलरली आउटर ट्रैक में यहाँ मेरा 150 डिवाइड बाई 2, यहाँ 75 मीटर हो जाएगा, यहाँ 75 मीटर हो जाएगा. If the total race is of 350 meters, then we have to find out where the starting positions of two runners should be on these two tracks so that they both have a common finishing line after they run for 350 meters. Mark the starting points of the runner on the inner track as A and runner on the outer track as B. So पहले हम कोलेट कर लेते हैं क्या क्या गिवन है. क्या क्या गिवन है, 2 स्क्वायर रनिंग ट्रैक्स हैं. साइड ऑफ इनर स्क्वायर ट्रैक क्या है, 100 मीटर्स है. साइड ऑफ आउटर स्क्वायर ट्रैक क्या है, 150 मीटर्स है. जो जो गिवन है एक बार एक जगह लिख लिया है मैंने. फिनिश लाइन, सेंटर ऑफ वन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रैक. तो फिनिश लाइन सेंटर पे है इसलिए 100 मीटर्स को हम फिनिश लाइन के दोनों तरफ 50-50 कर सकते हैं एंड 150 मीटर्स को 75-75 मीटर्स कर सकते हैं. एंड द टोटल रेस का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 350 मीटर्स.
अब हमको निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ रनर ऑन इनर ट्रैक, उसकी पोजीशन को हम ए मार्क करेंगे, एंड स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द रनर ऑन आउटर ट्रैक, उसकी पोजीशन को हम बी मार्क करेंगे। स्क्वायर ट्रैक्स को थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, ये हमारा कॉमन फिनिश लाइन है। इनर ट्रैक का पहले हम मेजर करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा इनर ट्रैक में। लेट्स स्टार्ट मेजरिंग। सो 350 मीटर्स क्या है मेरा टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। सो यहाँ से मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट से आई विल स्टार्ट मेजरिंग बैकवर्ड्स नाउ। सो ये मेरा हो गया 50 मीटर्स, ये हो गया 100 मीटर्स, कितना हो गया 50 + 100 150। आगे चलते हैं, एक और 100 मीटर्स ले लो, कितना हो गया 150 + 100 250 हो गया। अब और आगे कर लेते हैं, 250 + 100 350। सो ये मेरा पॉइंट है ए, ठीक है, ये है इनर ट्रैक के रनर का स्टार्टिंग पॉइंट। अब ऐसे ही हम आउटर ट्रैक करेंगे। सो यू नो व्हाट, पॉज करो एंड खुद ट्राई करने की कोशिश करो, उसके बाद रिज्यूम करके देखना आपने करेक्ट कैलकुलेट किया है या नहीं किया है। आउटर ट्रैक का हम 350 मीटर्स बैकवर्ड कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। सो ये मेरा हो गया 75 मीटर्स। नेक्स्ट साइड हो गया मेरा 150 मीटर्स। सो 75 + 150 कितना हो गया 225, ठीक है। अगला हम नेक्स्ट साइड कितना है 150 मीटर्स, उसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 375 आ जाएगा। पर रेस तो सिर्फ 350 मीटर्स की है, तो क्या करेंगे हम 225 + what is equal to 350। सो 350 - 225 करेंगे, सो आंसर विल बी 125। सो ये वाला जो साइड है वो पूरा नहीं होगा, हम 125 मीटर्स तक ही मेजर करेंगे। ये मेरा हो जाएगा बी का स्टार्टिंग पॉइंट। सो ये ए एंड बी पोजीशन हमने मार्क कर लिए। दिस फिनिशेज विद द टॉपिक डीप डाइव। आगे करते हैं, एस्टिमेट एंड वेरीफाई। Take a rough sheet of paper or a sheet of newspaper. Make a few random shapes by cutting the paper in different ways. तो आपने एक न्यूज़पेपर लेना है और random shapes कट करना है। Estimate मतलब अंदाज लगाओ the total length of the boundaries of each shape and then use a scale or measuring tape to measure and verify the perimeter for each shape. So basically आपने न्यूज़पेपर लेना है, उसमें random shapes आप कट कर लेना है, अंदाजे से guess करो कि कितना है, 5 सेंटीमीटर कट किया है, 10 सेंटीमीटर कट किया आपने, एंड देन उसको स्केल से मेजर करो और देखो आपने करेक्ट गेस किया या नहीं किया, एंड देन फाइंड आउट द पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स कर लो, ठीक है। इट्स अ फन एक्टिविटी। नेक्स्ट, अक्षी सेज दैट द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल शेप इज 9 यूनिट्स। अब ये एक अक्षी है, वो ये कह रही है कि ये जो ट्राइंगल है इसका पेरीमीटर 9 यूनिट्स है। 9 कैसे आया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब तोशी है, तोशी क्या बोल रही है, इट कांट बी 9 यूनिट्स एंड द पेरीमीटर विल बी मोर देन 9 यूनिट्स, व्हाट डू यू थिंक। अब इसमें क्या हो रहा है ना, जो रेड लाइन्स है और ये जो ब्लू लाइन्स है इनके लेंथ्स डिफरेंट है। सो इनके क्योंकि लेंथ डिफरेंट है, सो व्हाट अक्षी इज सेइंग इज रॉन्ग, ये नहीं हो सकता, इट हैज़ टू बी मोर देन 9 यूनिट्स। अब ये क्यों है, एक बार हम इसको पढ़ते हैं। दिस फिगर हैज़ 2 डिफरेंट यूनिट लेंथ्स, measure the lengths of a red line and a blue line, are they same? When you measure it with your scale in your book it will be different. We will call the red lines straight lines. ये जो red lines हैं ये straight lines हैं, and जो blue lines हैं ये slanting जो lines हैं इनको हम बोलेंगे diagonal lines. So the perimeter of this triangle would be what? हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फिगर को थोड़ा हम जूम इन कर लेते हैं। सो 6 स्ट्रेट यूनिट, 6 कैसे आया, 1 2 3 4 5 6, 6 स्ट्रेट यूनिट्स हो गए, ये रहा। सो 6 स्ट्रेट यूनिट्स को हम लिख देंगे 6s, ठीक है। अब डायगोनल यूनिट्स काउंट करो कितने हैं, 1 2 3। सो 3 डायगोनल यूनिट्स को हम लिख देंगे 3d। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, सो 6s, ये 6 स्ट्रेट यूनिट्स हो गए प्लस 3 डायगोनल यूनिट्स, इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा पेरीमीटर इस ट्राइंगल का। So the perimeter of this triangle is 6 straight units plus 3 diagonal units. We can write this in a short form as 6s plus 3d units. Next question. Write the perimeters of the figures below in terms of straight and diagonal units. So एक एक करके करते हैं। First figure है हमारा ये। Let's count the straight units. तो straight lines हमारी कितनी है, 1 2 3
4 5 6 7 8। तो स्ट्रेट यूनिट्स कितने हो गए हमारे? 8 हो गए। तो 8 को हम 8s लिख सकते हैं। ठीक है, अब डायगोनल काउंट करते हैं, कितने हो गए? 1 2। सो नंबर ऑफ डायगोनल लाइंस कितनी होगी? 2, तो हम उसको 2d लिख सकते हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स, राइट? सो दैट विल बी 8s प्लस 2d यूनिट्स। इसमें आपको आगे यूनिट्स भी लिखना है। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड फिगर करते हैं अब। लेट्स काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। कितनी है? 1 2 3 4। सो देयर आर 4 स्ट्रेट लाइन्स, 4s हो गया। अब डायगोनल लाइंस काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। सो देयर आर 6 डायगोनल्स, तो 6d हो गया। तो पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स, विच मीन्स 4s प्लस 6d यूनिट्स। नेक्स्ट फिगर, लेट्स काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। So there are 12 straight lines, तो 12s हो गया। Now let's count the number of diagonal units. 1 2 3 4 5 6. So there are 6 diagonal units, so it would be 60. Perimeter would be sum of all sides, which means 12s plus 60 units. Next question. Let's count the number of straight units. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। So there are 18 straight units, तो straight 18s हो जाएगा। अब नंबर ऑफ डायगोनल लाइंस कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6। So there are 6 diagonal lines, so it would be 60. So what would be the perimeter? The perimeter would be 18s plus 60. ठीक है, आगे हम यूनिट्स लिख देंगे। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या होता है वो मैंने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? दे आर दोज क्लोज्ड फिगर्स विच हैव ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल, उसको हम रेगुलर बोलते हैं। वी स्टडीड द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स एज शेप सीक्वेंस नंबर 1 इन चैप्टर 1। एग्जाम्पल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स आर इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होता है? अ ट्राइंगल इन विच ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, सो where all the 3 sides and all 3 angles are equal. Regular pentagon, pentagon क्या होता है? वो shape जिसके 5 sides होते हैं. So where all 5 sides and all 5 angles will be equal, that would be a regular pentagon. So a 3-sided shape with all sides equal and all angles equal would be an equilateral triangle. 4-sided with all sides equal and all angles equal would be a square. 5-sided figure with all sides equal and 5 angles equal would be a regular pentagon. ऐसे 6 sides का regular hexagon होगा, 7 sides का regular heptagon होगा and 8-sided shape जो होगा वो regular octagon होगा. Perimeter of an equilateral triangle. We know that for any triangle, its perimeter is sum of all 3 sides. Using this understanding, we can find the perimeter of an equilateral triangle. The perimeter of an equilateral triangle, ये ध्यान रखो हम equilateral triangle की बात कर रहे हैं, मतलब all 3 sides of the triangle are equal. AB plus BC plus AC हो जाएगा perimeter. ये मेरा AB है, ये मेरा AC है और ये मेरा BC है। इन तीनों साइड्स को हम ऐड करेंगे तो हमारा पेरीमीटर निकल आएगा। नाउ बिकॉज ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, क्या हम ये लिख सकते हैं AB प्लस AB प्लस AB? लिख सकते हैं। सो इट मीन्स 3 times द लेंथ ऑफ वन साइड। सो क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल? 3 into लेंथ ऑफ अ साइड। नाउ व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन अ स्क्वायर एंड एन इक्विलैटरल ट्राइंगल? सिमिलैरिटी हो जाएगी ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। स्क्वायर की भी सारी साइड्स इक्वल होती है, इक्विलैटरल ट्राइंगल की भी इक्वल होती हैं, एंगल्स भी इक्वल होते हैं। स्क्वायर के भी चारों एंगल इक्वल होते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल के भी तीनों एंगल इक्वल होते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ ईच साइड। ठीक है, ऐसी अगर मान लो रेगुलर ऑक्टागन आ जाए और एक साइड गिवन है तो क्या करेंगे हम? नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी ऑक्टागन की? 8 हो गई। सो 8 into लेंथ ऑफ ईच साइड। रेगुलर पॉलीगन्स का कैलकुलेट करना पेरीमीटर बहुत ईजी है। इट इज़ द फॉर्मूला इज सेम, नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ ईच साइड। चाहे कोई भी
शेप आ जाए, चाहे पेंटागन आ जाए, चाहे हेक्सागन आ जाए, चाहे हेप्टागन आ जाए, रेगुलर हो जाए, तो फॉर्मूला यही होगा पेरीमीटर का। एंड इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है स्प्लिट एंड रीजॉइन। रेक्टेंगुलर पेपर चिट ऑफ डायमेंशन 6 सेंटीमीटर, सो ये वाला साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है, इंटू 4 सेंटीमीटर, ये वाला डायमेंशन क्या है 4 सेंटीमीटर, इस कट एज शोन इन 2 इक्वल पीसेस, 2 इक्वल पीसेस में उसको कट कर दिया जाता है। These two pieces are joined in different ways. अब इन दोनों pieces को अलग अलग तरीके से place किया जाता है. For example, the arrangement A, ये वाला जो arrangement है इसकी बात कर रहे हैं, has a perimeter of 28 centimeter. कैसे आए 28 centimeter? कैलकुलेट करते हैं. So perimeter is equal to sum of all sides. So 2 into length कितना हो गया? 6 plus 6 12 हो गया ना? So 12 plus 2. So 2 into 14 which is equal to 28 centimeter. ठीक है, आगे करते हैं. फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री दैट इज पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द अदर अरेंजमेंट्स बिलो. सो आपकी बुक में और अरेंजमेंट्स गिवन है इस तरह की. अब इनका हम पेरीमीटर एक एक करके कैलकुलेट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट. पहले हम अरेंजमेंट बी करेंगे. सो अरेंजमेंट बी में हम पहले साइड्स निकाल लेते हैं. एक साइड है ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाली मेरी 6 सेंटीमीटर है, ये मेरी 2 सेंटीमीटर है, ये मेरी 6 है, राइट. अब ये 2 है मीन्स ये भी 2 है, करेक्ट. ये 6 हो गई, सारी साइड्स आ गई. अब पेरीमीटर निकालेंगे, सम ऑफ ऑल साइड्स करना है. सिंपल, क्या करेंगे हम, 2 + 6, एक जगह से स्टार्ट कर लो, वहाँ निशान लगा लो, ये ना हो कि डबल काउंटिंग हो जाए. सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. अच्छा, ये मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, ये 6 है एंड ये 2 है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट. नाउ लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग. सो 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 6 + 4 कितना आ गया हमारा, ऐड करेंगे तो हमारा 28 सेंटीमीटर आ जाएगा. ऐसे ही अब अरेंजमेंट सी में हम कैलकुलेट करेंगे. पहले साइड्स मेंशन कर लेते हैं. ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा, ये मेरा 6 है, ये मेरा 6 है, ये मेरा 2 है, ये है 6 सेंटीमीटर. नाउ लेट्स स्टार्ट एडिंग अप द साइड्स. पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स विच इज़ इक्वल टू, एक तरफ से हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है. कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से कर लेते हैं. चलो, 2 सेंटीमीटर + 2 + 6 + 2 + 2 + 6 + 2 + 6 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें भी हमारा 28 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है. अरेंजमेंट डी करते हैं. ये मेरा 3 सेंटीमीटर है तो ये भी मेरा 3 सेंटीमीटर होगा, तभी तो 3 and 3 6 होगा. दिस इज़ 2 सेंटीमीटर, दिस इज़ 6 सेंटीमीटर, दिस इज़ 2, अगेन ये 3 है तो मेरा ये 3 हो जाएगा, ये 2 है, ये 6 है, दिस विल बी 2. जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ निशान लगा लेते हैं. लेट्स स्टार्ट एडिंग द साइड्स. 3 + 2 + 6 + 2 + 3 + 2 + 6 + 2. जब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 26 सेंटीमीटर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. Arrange the two pieces to form a figure with a perimeter of 22 centimeter. Now you have to arrange these two rectangles in a way कि perimeter 22 centimeter आए. So अगर हम rectangles को ऐसे arrange करते हैं तो देखते हैं कितना perimeter आता है. हमने ऐसे arrange किया है कि यहाँ और इधर 1 सेंटीमीटर है, ठीक है. So let's start calculating the perimeter. क्या आएगा, एक एक साइड ऐड करते हैं. 2 सेंटीमीटर + 1 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर + 6 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर + 1 सेंटीमीटर + 2 सेंटीमीटर + 6 सेंटीमीटर. जब हम इन सब साइड्स को ऐड कर देते हैं तो हमारा पेरीमीटर आ जाता है 22 सेंटीमीटर. विद दिस हमारा पेरीमीटर टॉपिक ओवर होता है. आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया है. अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं प्लीज़ पोस्ट देम इन द कमेंट्स एंड आई विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट. और जिन्होंने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब एट द अर्लीस्ट एंड बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करना सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन. नाउ यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज फेसबुक. उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स.